हम लोग कई बार भगवानों के लॉकेट पहन लेते हैं, है ना। कई बार देखा जाता है कि हनुमान जी का फेस या पूरे बैठे हुए हनुमान जी, या फिर कह देते हैं कि शिव पार्वती, बहुत से ऐसे लॉकेट हम लोग अपनी दिनचर्या की ज़िंदगी में पहनते रहते हैं। जैसे किसी ने माँ पीताम्बरा का पहना होगा, किसी ने राधा कृष्ण का पहना होगा, बिल्कुल, है ना। क्या ये लॉकेट हमारे लिए कैसा प्रभाव डालते हैं, जो हम भगवान के साइन वाला लॉकेट जो हम पहनते हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा, सभी का स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातर्ण होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आज आप लोगों से बात करूँगी, जब हम गले में कोई देवी देवता का लॉकेट पहनते हैं जिसमें उनकी आकृति, किसी की फेस की आकृति, कई लोगों ने साईं बाबा का डाला होगा, कई लोगों ने हनुमान जी का डाला होगा, ऐसे डालते हैं। अब बिल्कुल ये बात सही है कि कण कण में भगवान बसे हैं, हमारे अंदर भगवान बसे हैं, और हमारा ये शरीर भी हमारा मंदिर ही है। हमारा मंदिर ही है। तो कितना सही है, या ये कितनी सही धारणा है कि लॉकेट पहनने से भगवान हमें कृपा करेंगे हम पर, क्या कैसी, इस धारणा के बारे में आज हम बात करेंगे। जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपने बर्थ चार्ट के लिए पूर्ण एनालिसिस के लिए बुकिंग करवा सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है ना। अच्छा टॉपिक, ऐसे ही आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे टॉपिक अभी आएंगे, और एक टॉपिक और भी मैंने सोचा हुआ है, वो भी जल्द आपके सामने आ जाएगा, बहुत प्यारा है वो भी। तो हम लोग क्या करते हैं, साईं बाबा जी को मानते हैं तो हम उनका लॉकेट पहन लेते हैं। हम लोग तिरुपति बालाजी को मानते हैं, हम उनको लॉकेट पहन लेते हैं। कृष्ण राधा को मानते हैं तो वहाँ से उनके लॉकेट ले आते हैं। ऐसे करते हुए हम लोग कभी उनका फेस, कभी फुल बॉडी। मेरे पास भी पहले शिव पार्वती परिवार का पूरा लॉकेट था, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉकेट था। तो मैं उस लॉकेट को पहले पहनती थी। फिर आप जब लॉकेट पहनते हो लॉकेट, तो अच्छा, सवेरे मैंने नहाया धोया, उसके बाद हम लोग अपने कामों में जुट जाते हैं, घर के कामों में, अपने ऑफिशियल कामों में। क्या ये जो देवी देवता हैं जो मंदिर में विराजमान हैं, उनका साफ सफाई का, उनका कितना ध्यान रखा जाता है? आप खुद बताओ। उनके श्रृंगार का, उनके साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है या नहीं रखा जाता? और जब साफ सफाई मुझे पसंद है, किसी से स्मेल आ रही होती है तो हम लोग बोल देते हैं ना कि इनसे स्मेल आ रही है, मुंह से आ जाता है ना, या फिर अपनी नाक को बंद करने की कोशिश करते हैं कि नहीं बैठा जा रहा। तो एक बात बताएं, जब आप देवी देवताओं को अपने गले में पहनते हो और जो आपके पसीने की दुर्गंध है, आप जो खा पी रहे हो, वो सब क्या उनको भी पसंद होगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम खाते पीते हैं वो उन देवी देवताओं को भी पसंद है जिनको हमने धारण किया हुआ। हमारे पसीने की दुर्गंध है, क्या वो वहां पर कंफर्टेबल है? जब हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते तो वो कैसे कंफर्टेबल हो पाएंगे? हम उन्हीं का अंश है, हम उन्हीं की संतान है, हमारे अंदर उन्हीं का डीएनए है, हम उन्हीं की तरह है। अगर हम उनकी तरह इतने हैं तो वो इतने हैं, तो हम तो बिल्कुल, हमारे अंदर तो छोटा सा अंश है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, और वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी अंत और शुरुआत है ही नहीं। और कौन से लॉकेट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पहनने के लिए? बिल्कुल आप पहन सकते हैं, आप जिसको मानते हैं उसके पहनिए, लेकिन अगर आप उनके यंत्र पहनते हैं, उनके पावर्स को पहनते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। हर देवी देवता के यंत्र वाले लॉकेट धारण करने शुभ माने जाते हैं, कंपैरिजन उनकी फिजिकल बॉडी वाले लॉकेट। जैसे हनुमान जी पूरी बने हों, राधा कृष्ण बने हों, तो ये जो धारणा है कि वो हमारे साथ हैं, वो हर रूप में आपके साथ है, हर रूप में। एक जो लॉकेट मैं सबसे शुभ मानती हूँ, वो मानती हूँ मैं ओम वाला। मैंने भी हाथ में ओम पहना हुआ है, और ये मैं हमेशा शुभ मानती हूँ। और ओम जो एक साइन है, वो हमारी बॉडी के साथ, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ,
वो हमारी बॉडी के साथ हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो आप लॉकेट के उसमें पहनिए, चाहे वो आप राइट हैंड में पहन लीजिए। लेफ्ट हैंड में नहीं पहनना चाहिए, ये आप लोग जानते हैं इसका रीज़न क्या है। तो आप अपने गले में, अपने राइट हैंड में ओम ज़रूर पहन सकते हैं, ये सबसे बेनिफिशियल रहता है। आपको पता है ये हमारी पूरी ऊर्जा को, पहले तो ये हमारी ऊर्जा को एक्टिवेट रखता है, और दूसरी बात जब हमारी ओरा और लोगों से मिलती है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप मेट्रो सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, आजकल मंदिरों में कितनी भीड़ है ना, जब हम मंदिर जाते हैं तो कितनी भीड़ होती है मंदिरों में, तो वहाँ पे भी तो ओरा हम लोगों की होती है ना, तो ये आपको वहाँ पर सेव करता है। तो ओम का लॉकेट आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे देवी देवताओं के यंत्र वाले लॉकेट। लेकिन जो फिजिकल बॉडी वाले लॉकेट हैं, क्योंकि आप कहोगे कि मैम वो कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं, हाँ वो तो मंदिर की मूर्तियाँ तो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं डार्लिंग, हमारी जो ऊर्जा है वो उनको एक्टिवेट रखती हैं। जैसे स्टोन हम पहनते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी ऊर्जा से, तो देवी देवता तो वैसे भी पूरे फुल पावर है, और जब हम उनके लॉकेट पहनते हैं तो वो हमारी ऊर्जा से भी एक्टिवेट होती है हमारे। तो उनको प्लीज़ गले में फुल बॉडी वाले या उनके फेस वाले लॉकेट ना पहने। अगर आप लोग पहनते हैं, आपने गुरुओं के पहने हुए हैं, देखिए गुरुओं के पहनने अलग बात है, देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, उनके पहनने अलग बात है। जैसे कोई बाबा जी के पहनता है, गुरु नानक बाबा जी का पहना हुआ है, या किसी ने अपने गुरुओं का पहना, वो एक अलग बात है, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया, धरती पर आए और वो चले गए, है ना। लेकिन देवी देवता भगवान वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जहाँ से हम आए, तो उनके लॉकेट प्लीज़ अपने गले में मत पहने, क्योंकि वो हमारे लिए उस समय निगेटिव ऊर्जा का संचार हो जाता है जिस समय हम उनको कंफर्टेबल फील नहीं करवा पाते। यानी जब हमारे पसीने की स्मेल हो, या फिर आप बहुत देर तक सो रहे हो, या फिर आप कुछ अजीब चीज़ें खा पी रहे हो, ऐसे बहुत से कारण रह सकते हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं रहते। या फिर आप अगर रिलेशनशिप में जाते हो, क्योंकि जो हमारा दिमाग के चिप हैं उनसे भी ज़्यादा हमारे शरीर के चिप हैं, तो जब आप किसी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो हमारे शरीर के चिप बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ उस समय भी ऐसे लॉकेट्स नहीं पहनने चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लॉकेट पहनते हैं ओम वाले। आप अपने जो आपकी जिस संस्कृति से, जिस रिचुअल को आप मानते हो, जिस रीजन्स को आप मानते हो, उनके लॉकेट पहनिए। जैसे क्रिश्चियंस पहनते हैं, है ना, वो उन्होंने ईसा मसीह को नहीं पहना होता कि वो उन्होंने भगवान यीशु को पहना हुआ है, उन्होंने उनका चिन्ह पहना होता है। ऐसे ही आप लोग हमारे जो शुभ चिन्ह है वो पहन सकते हो, यंत्र पहन सकते हो। लेकिन जिन्होंने भगवान वाले लॉकेट पहने हुए, मैं उनको बोलूँगी कि अगर आप भगवान वाला लॉकेट पहन रहे हो तो उसको बहुत ध्यान रखो, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखो। जहाँ पे जैसे गले में पहना हुआ तो आपने अपने शरीर की साफ़ सफाई का बहुत बार ध्यान रखना है, मतलब आपको कई बार नहाना चाहिए फिर, और खाने पीने का, उठने बैठने का, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम लेट रहे हैं, हम उल्टे हो रहे हैं, सीधे हो रहे हैं, तो भी उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं तो बिल्कुल करिए, और अगर नहीं तो इन बातों का ध्यान रखिए कि सबसे अच्छा जो रहता है वो ओम का साइन रहता है, वो सब पहन सकते हैं। नहीं तो यंत्र धारण करिए, वो बहुत एक्टिवेट रहते हैं यंत्र। तो सभी को इस बारे में अगर पूरी रिसर्च चाहते हो, पूरी विश्लेषण चाहते हो तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अभी आज शॉर्ट फॉर्म में अगर आप जानना चाहोगे तो और बातें भी करेंगे आगे। जो भी अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूले, व्हाट्सएप के द्वारा, और वो अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है, लेकिन उसकी कुंडली मेरे द्वारा देखी जाएगी। एक चीज़ और, आप लोग शेयरिंग में बड़े कंजूस हो, इसलिए बोलूँगी कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शेयर करें, बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये है डॉक्टर उर्वशी वर्मा, आई थिंक, है ना, मैंने नाम सही पढ़ा हो तो, क्योंकि वो निकल गया।
आपकी विष्णु भगवान से शादी हुई थी और फिर आपने एक जीते जी इंसान से शादी करी और उसके बाद आपने वो विष्णु भगवान का लॉकेट पंडित जी ने आपसे बोला है कि पहनने के लिए। अच्छा, पहली बात तो मैं उनको परमपिता मानती हूँ, तो मैं इस बात के बिल्कुल विरोध में रहती हूँ कि ये कैसी शादी है जिसमें हम चाह रहे हैं कि हमारी विष्णु भगवान से हो जाए, पंडित जी करवा रहे हैं, लेकिन क्या विष्णु भगवान चाहते हैं? और एक तरफ से हम उनको परमपिता मानते हैं और एक तरफ से हम एक हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप को वो करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बात थोड़ी सी गले से उतरती नहीं है। खैर, ये अपने अपने वो है, लेकिन अगर आपने उस हस्बैंड को छोड़ा है और दूसरे हस्बैंड के साथ आप रह रहे हो, तो ऐसी कौन सी संस्कृति है कि पिछले हस्बैंड का लॉकेट हमने पहनना है क्योंकि हमारी उनसे भी शादी हुई थी और अभी हम उनसे जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उसके साथ निभा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा है। वैसे आप विष्णु भगवान को प्यार करती हो तो आप उनको अपने इर्द अपने आसपास रख सकते हो, विष्णु यंत्र के द्वारा विष्णु भगवान की रोज पूजा करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके उनके निर्मित दान करो, है ना, उनको कुछ गिफ्ट करो। अगर आपको उनको प्यार है तो ऐसे प्यार करो, है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम चाहें तो मैं माँ पीताम्बरा, माँ दुर्गा, माँ शिव, प्रभु शिव जी, विष्णु भगवान सभी लॉकेट पहन के बैठ जाए, सभी पहन के बैठ सकते हैं, उसमें है क्या? ये गलत है। थोड़ा सा लॉजिक माइंड लगाइए। मैं कहती हूँ आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं पता है, उसके तथ्य नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, लेकिन थोड़ा तो लॉजिक माइंड हम लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तो हमारे पास है। लॉजिकल ही हम लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे बहस करना जानते हैं, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कहाँ पे किसी को वो करना है, सारी अकल है हम लोगों में। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि क्या ये सही है, नहीं ना। तो अगर आपको बात ठीक लगी हो तो इसके बारे में सोचना, अदरवाइज जैसा आपका माइंड हो वैसे कर लो। विष्णु भगवान से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपको उसके अच्छे बेनिफिट्स ही मिलेंगे। क्योंकि हल्दी वाला पानी में क्यों डलवा रही हूँ आप लोग जानते हैं? सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए। जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन खुद ही हो जाता है।